ऑल आप स्वाओ वेलकम टू आवर चैनल पोर्चुगीज कोर क्लासेस। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, कलर्स इन पोर्चुगीज। कलर्स सिर्फ चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं होते, बल्कि ये हमारी कॉन्वर्सेशन को ज्यादा एक्सप्रेसिव बनाते हैं। और आपको ये भी पता चलेगा कि पोर्चुगीज में कलर्स इंग्लिश की तरह सिंपल नहीं होते। यहाँ हर कलर का अपना जेंडर और फॉर्म होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस टॉपिक में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं पोर्चुगीज में कॉमनली यूज होने वाले कलर्स के नेम्स और उनका इंग्लिश मीनिंग भी समझेंगे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। कलर एडजेक्टिव्स कैसे चेंज होते हैं, नाउन के जेंडर यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन, और नंबर यानी सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग, जैसे वेरमेल्यू कब वेरमेल्या बन जाता है। ठीक है, कौन सी कलर्स इनवेरिएबल होते हैं यानी जिनमें कोई चेंज नहीं होता, चाहे नाउन मैस्कुलिन हो या फिर फेमिनिन। फिर डेली लाइफ में यूज होने वाले कुछ सिंपल और यूजफुल एग्जाम्पल सेंटेंसेस जिसमें कलर्स का यूज किया गया है, जिससे आप नेचुरली बोलना सीख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पोर्चुगीज में कलर्स एडजेक्टिव्स की तरह बिहेव करते हैं, यानी जैसे एडजेक्टिव्स नाउन के जेंडर और नंबर के अकॉर्डिंग बदलते हैं, वैसे ही कलर्स भी चेंज होते हैं। ठीक है, तो पहले हम इनकी प्रोनाउंसिएशन को देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसे थोड़ा और डिटेल में अच्छे से समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है अमारेलू, अमारेला, अमारेलू, अमारेला। तो जो अमारेलू है वो है मैस्कुलिन और अमारेला फेमिनिन। ठीक है, तो अमारेलू कौन सा कलर होता है? येलो। नेक्स्ट है ब्रांकू, ब्रांका, ब्रांकू, ब्रांका। तो ब्रांकू हो जाएगा मैस्कुलिन और ब्रांका फेमिनिन। ठीक है, तो ब्रांकू कौन सा कलर होता है? वाइट। नेक्स्ट है प्रेतु, प्रेता, प्रेतु, प्रेता। तो प्रेतु हो जाएगा मैस्कुलिन और प्रेता फेमिनिन। ठीक है, तो प्रेतु कौन सा कलर होता है? ब्लैक। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मेरे साथ साथ आपको भी रिपीट करना है, तभी आपको जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छे से समझ में आएगी। अमारेलू, अमारेला, ब्रांकू, ब्रांका, प्रेतु, प्रेता। ठीक है, नेक्स्ट है वेरमेल्यू, वेरमेल्या, वेरमेल्यू, वेरमेल्या। तो जो वेरमेल्यू है वो हो जाएगा मैस्कुलिन और वेरमेल्या फेमिनिन। ठीक है, तो वेरमेल्यू कौन सा कलर होता है? रेड। नेक्स्ट है हौशु, हौशा, हौशु, हौशा। तो हौशु हो जाएगा मैस्कुलिन और हौशा हो जाएगा फेमिनिन। तो हौशु कौन सा कलर होता है? पर्पल। दोरादू, दोरादा, दोरादू, दोरादा। तो दोरादू हो जाएगा मैस्कुलिन, दोरादा फेमिनिन। ठीक है, तो दोरादू कौन सा कलर होता है? गोल्डन। नेक्स्ट है प्राचियादू, प्राचियादा, प्राचियादू, प्राचियादा। तो प्राचियादू हो जाएगा मैस्कुलिन, प्राचियादा फेमिनिन। तो प्राचियादू कौन सा कलर होता है? सिल्वर। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, वेरमेल्यू, वेरमेल्या, हौशु, हौशा, दोरादू, दोरादा, प्राचियादू, प्राचियादा। ठीक है, अब मैं इन्हें थोड़ा डिटेल में अच्छे समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया कलर कौन सा? हाँ, ब्रांकू। ब्रांकू मीन्स वाइट, ब्रांकू, ब्रांका। ठीक है, जैसे मैं यहां ले रही हूं ऊ काहू, काहू मीन्स कार। ठीक है, तो यहाँ पे जो काहू है वो मैस्कुलिन है। क्यों है मैस्कुलिन? क्योंकि ये ओ पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो काहू मैस्कुलिन और इसके साथ जो आर्टिकल लगा है वो भी मैस्कुलिन। तो यानी इसके साथ जो एडजेक्टिव आएगा यानी जो कलर आएगा वो भी मैस्कुलिन होगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? ऊ काहू ब्रांको। ठीक है, इंग्लिश में मीनिंग देखें तो द वाइट कार। ठीक है, अब आप बोलोगे कि हमने इंग्लिश में लिखा है द वाइट कार, लेकिन पोर्चुगीज में तो हमने उल्टा लिखा है द कार वाइट। ठीक है, देखो इसका मीनिंग तो यही है द वाइट कार,
लेकिन पोर्चुगीज में जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो बाद में आता है और पहले नाउन आएगा, ठीक है। यानी पहले हम नाउन लिखेंगे फिर एडजेक्टिव लिखेंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे पहले हमने ऊ काहू लिखा है और फिर ब्रांकू लिखा है, ठीक है। लेकिन इसका मीनिंग यही है, द वाइट कार। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं फेमिनिन का, तो आ कामीजा, कामीजा मीन्स शर्ट। अब देखो यहाँ पे जो कामीजा है वो भी फेमिनिन, इसके साथ जो आर्टिकल लगा है वो भी फेमिनिन, तो यानी इसके साथ जो एडजेक्टिव यानी जो कलर आएगा वो भी फेमिनिन होगा। तो क्या हो जाएगा ये, आ कामीजा ब्रांका, ठीक है। इंग्लिश में मीनिंग देखे तो द वाइट शर्ट, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं प्लूरल का। जैसे यहाँ पे ऊ काहू सिंगुलर था तो यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा उस काहुस। अब यहाँ पे जो हमारा नाउन है वो प्लूरल है, तो यानी इसके साथ जो एडजेक्टिव यानी जो कलर है वो भी प्लूरल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रांकुस, ठीक है। इंग्लिश में मीनिंग देखे तो द वाइट कार्स, ठीक है। नेक्स्ट है आ कामीजा, क्या है हमारा सिंगुलर, तो प्लूरल में हो जाएगा ये आस कामीजस, तो आस कामीजस प्लूरल है तो हमारा जो एडजेक्टिव यानी कलर है वो भी प्लूरल हो जाएगा ब्रांकस। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा ये, द वाइट शर्ट्स, ठीक है। अगर हमारा नाउन सिंगुलर तो कलर भी सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो कलर भी प्लूरल, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ, तो अब कुछ कलर्स पोर्चुगीज में स्पेशल होते हैं, यानी जो जेंडर के साथ चेंज नहीं होते, यानी चाहे नाउन मैस्कुलिन हो या फिर फेमिनिन कलर सेम रहता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, ये कलर्स नंबर के साथ चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर नाउन सिंगुलर है तो कलर भी सिंगुलर, अगर नाउन प्लूरल है तो कलर भी प्लूरल, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके इनकी प्रोनाउंसिएशन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट है आजू, आजू, आजू मीन्स ब्लू। वेरजी, वेरजी, वेरजी मीन्स ग्रीन। हौजा, हौजा, हौजा मीन्स पिंक। लारंजा, लारंजा, लारंजा मीन्स ऑरेंज। माहोम, माहोम मीन्स ब्राउन। सिंजा, सिंजा, सिंजा मीन्स ग्रे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, आजू, वेरजी, हौजा, लारंजा, माहोम एंड सिंजा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर नाउन सिंगुलर होगा तो कलर भी सिंगुलर, नाउन प्लूरल होगा तो कलर भी प्लूरल, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, हम उन्हें भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे है ऊ काहू ए वेरजी, ऊ काहू ए वेरजी। तो यहाँ पे जो काहू है वो सिंगुलर है, इसीलिए हमने यहाँ पे कलर को भी सिंगुलर फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो ऊ काहू मीन्स द कार, ए मीन्स एस, वेरजी मीन्स ग्रीन। तो क्या हो जाएगा ये, द कार इज ग्रीन। नेक्स्ट है आ बोल्सा ए वेरजी, आ बोल्सा ए वेरजी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोल्सा है वो फेमिनिन है और सिंगुलर है, इसीलिए हमने वेरजी को भी सिंगुलर फॉर्म में लिखा है। हमने देखा था कि कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों होते हैं, ठीक है। तो वेरजी उसमें से एक था, ठीक है। तो यहाँ पे ऊ काहू हमारा मैस्कुलिन है, फिर भी हमने वेरजी लिखा है, और यहाँ पे आ बॉल्स हमारा फेमिनिन है, इसीलिए हमने यहाँ पे वेरजी लिखा है। नेक्स्ट है उस काहुस सौ वेरजिस, उस काहुस सौ वेरजिस। तो यहाँ पे जो काहुस है वो प्लूरल, तो यहाँ पे वेरजिस क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। यानी
अगर हमारा नाउन प्लूरल है तो यानी उसके साथ जो भी चीजें होंगी वो भी प्लूरल फॉर्म में आएंगी, ठीक है। तो उस काउस मीन्स द कार्स, साउ मीन्स आर, वेजेस मीन्स ग्रीन। तो क्या हो जाएगा, द कार्स आर ग्रीन, ठीक है। आस बॉल्सस साउ वेजेस, आस बॉल्सस साउ वेजेस, यानी यहाँ पे जो बॉल्सस है वो प्लूरल, तो यानी वेजेस भी प्लूरल हो जाएगा। तो आस बॉल्सस मीन्स द बैग्स, साउ मीन्स आर, वेजेस मीन्स ग्रीन। तो क्या हो जाएगा ये, द बैग्स आर ग्रीन, ठीक है। चलिए अब हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं जिसमें हम उन सेंटेंसेस का मीनिंग समझेंगे और हर एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन को भी देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है उ काहू ए वेरमेल्यू, उ काहू ए वेरमेल्यू। तो यहाँ पे जो काहू है वो मैस्कुलिन है, इसीलिए हमने यहाँ पे वेरमेल्यू को भी मैस्कुलिन में लिखा है। और उ काहू सिंगुलर है, इसीलिए वेरमेल्यू भी सिंगुलर है। तो उ काहू मीन्स द कार, ए मीन्स इज, वेरमेल्यू मीन्स रेड। तो क्या हो जाएगा, द कार इज रेड। नेक्स्ट है आ फ्लोर ए वेरमेलिया, आ फ्लोर ए वेरमेलिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लोर है वो फेमिनिन, तो वेरमेलिया भी फेमिनिन। तो आ फ्लोर सिंगुलर है, तो इसीलिए वेरमेलिया भी सिंगुलर है, ठीक है। तो आ फ्लोर का मीन्स द फ्लावर, ए मीन्स इज, वेरमेलिया मीन्स रेड। तो क्या हो जाएगा, द फ्लावर इज रेड। नेक्स्ट है उस लीवरूस साउ आजुइस, उस लीवरूस साउ आजुइस, ठीक है। तो यहाँ पे जो लीवरूस है वो भी प्लूरल, इसीलिए आजुइस वो भी प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो उस लीवरूस का मतलब द बुक्स, साउ मीन्स आर, आजुइस मीन्स ब्लू। तो क्या हो जाएगा ये, द बुक्स आर ब्लू। आस कादेरस साउ ब्रांकस, आस कादेरस साउ ब्रांकस। तो यहाँ पे जो कादेरस है वो भी प्लूरल, इसीलिए ब्रांकस भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो आस कादेरस मीन्स द चेयर्स, साउ मीन्स आर, ब्रांकस मीन्स वाइट। तो दोस्तों आज के लेसन में हमने पोर्चुगीज की कलर्स के बारे में बहुत कुछ सीखा, उनके नाम जेंडर के साथ कैसे चेंज होते हैं, कौन से कलर्स इनवेरिएबल होते हैं और उनका यूज कैसे करते हैं डेली लाइफ के सेंटेंस में। अब बारी है आपके एक छोटे से होमवर्क की। इन क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और मैं आपके आंसर्स जरूर चेक करूंगी, ठीक है। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द फेमिनिन फॉर्म ऑफ अमारेलू। तो जो अमारेलू है उसका फेमिनिन फॉर्म क्या होगा, ठीक है, वो बताना है आपको। विच ऑफ दीज डज नॉट चेंज विद जेंडर, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कलर है जो चेंज नहीं होता, यानी वो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों होता है, ठीक है। और हाँ, और अगर आप हमारी 1-to-1 या ग्रुप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें हमारी वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हैं और आप हमें मेल भी लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, अपने लैंग्वेज लर्नर दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। चाऊ चाऊ, आते लॉग।